जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYGK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पाने के लिए पूरा दिल लगा दीजिए। कहा जाता है ना दोस्तों कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया है तो उसे करके ही छोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आगे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? तो आप इसका नाम बताइए। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 है। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी पुत्र। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला है कि हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष का होता है। हैलू धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। अगला है किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा की अपकेंद्रण व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम है बुध। और बुध ऐसा ग्रह है जो कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है और इसका तापांतर सबसे ज्यादा होता है। ताप में अंतर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। दिन में इसका तापमान सबसे ज्यादा हो जाता है और रात में भी इसका तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। तो इसमें तापांतर में सबसे ज्यादा अंतर होता है बुध का। बुध सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य से सबसे नजदीक भी ग्रह है। कौन सा है? तो बुध है। अगला क्वेश्चन है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात किस तिथि को बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। दोस्तों, यहाँ पे 23 सितंबर होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ, बैंक, एसएससी, रेलवे, सारे एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उसे ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा जाता है? तो जल के कारण, इसमें जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी सबसे कौन सा नंबर के ग्रह है? तो आकार में 5वें। पृथ्वी का आकार 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंश झुकी है? तो 23.5 अंश झुकी है दोस्तों। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किमी होता है। और ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का जो पोलर ध्रुवीय व्यास होता है कितना होता है? तो 12,714 किमी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसर कहते हैं। सूर्य से उपसौर कब होता है दोस्तों? उपसौर कब होता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किस तिथि को उपसौर होता है। तो सूर्य दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब उपसौर होता है, ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को उपसौर होता है दोस्तों। कब होता है उपसौर? 3 जनवरी को होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी उस समय हो जाती है 14.7 करोड़ किमी हो जाती है दोस्तों उपसौर। और अपसौर होता है दोस्तों। अपसौर कब होता है? जबकि 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर क्या होता है? तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी पर चला जाता है तो उसे अपसौर की स्थिति बन जाती है। कब होता है दोस्तों? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर जाती है तो अपसौर होता है और सूर्य के निकट आ जाते हैं तो उपसौर होता है। तो उपसौर कब बनता है? उपसौर 3 जुलाई को होता है। सॉरी दोस्तों, उपसौर 3 जनवरी को होता है। और अपसौर कब होता है? अपसौर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है अंटार्कटिका में दिखाई आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला है कि सूर्य से रासायनिक गठबंधन में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है? तो 71% है। कितना है? हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्वों की परसेंटेज है 2.5 होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। सूर्य प्लाज्मा अवस्था में होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। और बुध और शुक्र एक ऐसा उपग्रह है, अरे सॉरी दोस्तों, बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका? बुध और शुक्र का। और बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस ग्रह पर जीवन रहता है? किस ग्रह पर जीवन रहता है? तो पृथ्वी पर जीवन रहता है। इस पर जल की उपस्थिति होती है दोस्तों, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण, यूरेनस और वेनस होता है दोस्तों। यूरेनस और वेनस ग्रह जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वामावर्त दिशा में घूमते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत स्थित है। और दोस्तों इस पर कौन सा एक ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी कौन सी है दोस्तों? तो ज्वालामुखी का नाम है ओलंपियस मेसी। कौन सा है? ओलंपियस मेसी ज्वालामुखी है मंगल ग्रह पर। मंगल कैसा ग्रह है? मंगल लाल ग्रह है। लाल ग्रह किस कारण के है? तो लाल ग्रह होने का कारण है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल ग्रह होता है दोस्तों। और ये लाल ग्रह है, मंगल ग्रह कैसा है? लाल ग्रह है। और अपनी दूरी पर कितने दिनों में, कितने घंटों में यह चक्कर लगाती है? 24 घंटे में अपने चारों ओर अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है दोस्तों। और इसका 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन है? तो फोबोस और डिबोस है। कौन से है? फोबोस और डिबोस है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। और सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। बुध पर तापमान यानी तापांतर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, बुध सबसे छोटा ग्रह है, उसका कोई उपग्रह नहीं है। और सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। बुध क्या करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों बृहस्पति अपने धुरी पर यानी अपने अक्ष पर कितने घंटों में चक्कर लगाता है? तो 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है। 10 घंटे में अपना चक्कर लगा लेता है। और परिक्रमण काल कितना होता है दोस्तों? सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? तो 12 वर्ष लग जाता है दोस्तों बृहस्पति को। और बृहस्पति का एक उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? तो गायनेमिड है। क्या है दोस्तों? गायनेमिड है। और बृहस्पति इसका रंग कैसा है? तो पीला है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंटेज भाग दिखाई देता है? देख सकते हैं तो 57% देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा का क्या नाम है? अभिनव तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा का नाम अभिनव तारा है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी दोस्तों। सौरमंडल यानी सौर यानी आकाशीय पिंडों को किसने देखा था? तो कोपरनिकस ने। ग्रहों की खोज दोस्तों कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का कितना है? तो 10⁻11 वर्ष है। कितना दोस्तों? 10⁻11 वर्ष है। प्रकाश वर्ष दोस्तों 10⁻11 वर्ष है। और सूर्य की उम्र कितना है? तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है दोस्तों सूर्य की उम्र। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और सौर ज्वाला की उत्तरी ध्रुव का क्या नाम है? सौरमंडल है जो सूर्य है दोस्तों, उसके उत्तरी ध्रुव का क्या नाम है? तो ऑरोरा बोलेसियस। और दक्षिणी ध्रुव का क्या नाम है? तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। क्या है दोस्तों? ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस है दक्षिणी ध्रुव का। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों। अगला है कि किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? बुध कितना समय लेता है? तो 88 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 88 दिन लेता है। अगला है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। उस समय 9 ग्रह थी और अब कितने हैं? तो 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे।
सॉरी दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा पर होता है। अगला है कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है दोस्तों। वरुण कैसा ग्रह है? तो हरा ग्रह है। और दोस्तों वरुण ग्रह की उपग्रह का क्या नाम है? तो ट्रिटान है। कौन सा है दोस्तों? ट्रिटान वरुण ग्रह का खोज है। अगला क्वेश्चन है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान होती है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% होती है और अन्य 2.5% होता है तत्व। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला है कि यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्शले ने की थी। अगला है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह भी। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में घूमती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लग जाता है दोस्तों। अगला है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। और दो ग्रह ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं दोस्तों। क्लॉकवाइज घूमते हैं। कौन कौन है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला है कि रात व दिन होने का कारण क्या है? तो रात व दिन होने का कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है। अगला क्वेश्चन है कि भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो 66.5 अंश है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपियस मेसी है। कौन सी है? ओलंपियस मेसी। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? ओलंपियस मेसी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है यहीं पे है दोस्तों, मंगल ग्रह पर, इसका नाम है निक्स ओलंपिया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर्य वर्ष कहते हैं। अगला कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? किसने मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज ने मापी थी। किसने? इरेटोस्थेनीज ने। अगला है पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। मंगल ग्रह भी 24 घंटे में अपने धुरी पर चक्कर लगा लेता है। कितना घंटे में? 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन है? तो फोबोस और डिवोस हैं। और मंगल ग्रह पर भी एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओलंपियस मेसी, और सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। अगला है कि बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी दोस्तों, गैलीलियो ने। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।